हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी करवा रहा हूँ। तो जैसे कि अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर चल रहा है, उसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। टीपीवी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों अपना 7 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। हर लेक्चर में मैं हर पीवाईक्यू को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये पीवाईक्यूज अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है बच्चों, क्लास नोट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए mathswag.in या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल @mathswag, पब्लिक चैनल है, फॉर द अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के अपने काफी लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, न्यूटन फॉर्मूला भी देख लिया है। कल के सेशन में हमने कुछ टिपिकल टाइप की इक्वेशंस देख ली थी। आज हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक की मदद से। क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, आई विल शो यू, ठीक है। चलिए, सो लेट्स सॉल्व। सीधा पीवाईक्यू से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 24 का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों देखो, यहाँ पर एज्यूम लेट कर लिया करो। लेट क्या करना है, जो चीज कॉमन है, मतलब जैसे यहाँ पर देखो 8 की पावर 2x माइनस 16, 8 की पावर x प्लस 48। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 8 की पावर x है, यहाँ पर 8 की पावर 2x है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर किसको लेट कर लेंगे, 8 की पावर x को, t ले लेंगे। 8 की पावर x को t ले लो, उससे क्या है देखना थोड़ा इजी हो जाता है और कोई बात नहीं है। 8 की पावर x को t ले लो, तो 8 की पावर 2x क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। तो क्या बन गया अब अपने पास, ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 16t, t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 48। तो आपको दिखेगा कि आपको क्वाड्रेटिक मिल गई, किसमें, t में क्वाड्रेटिक मिल गई। तो एक तरीके से ये 8 की पावर x में क्वाड्रेटिक गिवन थी। क्या गिवन थी, ये 8 की पावर x में क्वाड्रेटिक गिवन थी, ठीक है ना। तो 8 की पावर x को t ले लिया, तो आपको t में क्वाड्रेटिक, इसको देखना भी इजी हो जाता है, इसलिए t लेते हैं। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 48 के 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 है, तो 16 को क्या लिख दो, 12 इंटू 4, 12 और 4 लिख दो। डन, बहुत ही सिंपल है। इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, t माइनस 12 और t माइनस 4, दैट्स इट। डन। तो यहां से मेरे पास t की 2 वैल्यूज आ गई बच्चों। क्या क्या आ गई वो देख लीजिए। t की वैल्यूज क्या क्या आ गई, t की वैल्यूज आ गई मेरे पास, एक t आ गया मेरे पास, एक t आ गया 12 और एक t आ गया मेरे पास 4, ठीक है। एक t आ गया मेरे पास 12 और एक t आ गया मेरे पास 4। तो क्योंकि या तो ये 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो एक t की वैल्यू 12 आ गई, एक t की वैल्यू 4 आ गई। मतलब यहां से t माइनस 12 इक्वल टू 0 और t माइनस 4 इक्वल टू 0। डन है। अब t लिया क्या था अपन ने, t लिया था अपन ने 8 की पावर x लिया था। तो मतलब कि 8 की पावर x क्या हो गया 12, और यहां पर भी 8 की पावर x क्या हो गया 4। ये हो गया 12 और ये हो गया 4। अब ये वाला तो सेम इजी है, ये वाला तो सोल्व हो जाएगा, बेस सेम बना दो। 8 को लिख दो 2 का क्यूब, 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, ये तो ऐसे हो जाएगा। बट यहां पे क्या करोगे, यहां पे तो 12 है, तो 12 में तो 3 भी आएगा, ठीक है ना। तो बेस कैसे सेम बनेगा, तो ऐसे इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं बच्चों, जैसे कि यहां पर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। जैसे कि आपको दिया है a की पावर x इज इक्वल टू y दिया है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a जब उधर जाएगा, a क्या एक तरीके से बेस है, तो a की पावर x इज इक्वल टू y है, तो x हो जाएगा log y विद बेस a। नीचे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी। a क्या आपका बेस है, और जो log के नीचे लिखा होता है वो भी क्या होता है, बेस होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। x की a जब उधर जाएगा तो log बन जाएगा, log y विद बेस a, इस तरीके से याद रख लो। और क्या ध्यान, किस तरीके से याद रख सकते हो, log जो है वो पावर की वैल्यू देता है। log किसकी वैल्यू देता है, पावर की। तो a की पावर x है, तो x क्या हो जाएगा, log y विद बेस a कहां चला गया, बेस में, log के बेस में चला गया। इस तरीके से ये ध्यान रखना, log किसकी वैल्यू देता है, पावर की वैल्यू देता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो इसी कॉन्सेप्ट का वहां पर यूज करेंगे। तो यहां से मेरे पास x क्या आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, 8 उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा log 12 विद बेस 8, वहां पर भी log 4 विद बेस 8। तो ये 2x की वैल्यूज आपके पास आ गई,
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बच्चों, a की पावर x अगर y है तो x क्या हो जाएगा, log y विद बेस a। ठीक है, डन। तो ये दो वैल्यूज आ गई। आपको क्या चाहिए, इन दोनों वैल्यूज का सम चाहिए, सम ऑफ सॉल्यूशन। क्या चाहिए, सम चाहिए। तो सम क्या हो जाएगा, सम विल बी इक्वल टू, सम क्या लिखोगे, दिस विल बी इक्वल टू log 12 विद बेस 8 प्लस log 4 विद बेस 8। अब लास्ट सेशन में मैंने आपको log की प्रॉपर्टीज बताई थी, बेस a में और ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, अंदर वाले नंबर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बेस 8। तो ये बन गया log 48 विद बेस 8, विद बेस 8। डन। बट आप देखोगे कोई भी ऑप्शन अभी मैच नहीं कर रहा, तो 48 को आप कैसे लिख लो बच्चों, 48 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 6, राइट, यही होगा। अब फिर से इसमें फॉर्मूला लगा दो log AB का। log AB क्या होता है, log ऑफ A log A प्लस log B, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब कल के सेशन में हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी log की, लास्ट वाले की पिछले सेशन में, log 8 विद बेस 8, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 1 प्लस log 6 विद बेस 8, ये आपका आंसर आ गया। डन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन सी, चेक कीजिए। तो इस तरीके से आपका सम आ गया। डन है। तो इस तरीके से x की वैल्यूज आएंगी, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा बच्चों। log किसकी वैल्यू देता है, पावर की वैल्यू देता है, और जो बेस है वो कहां चला जाएगा, उस राइट हैंड साइड जाके वो log का बेस बन जाएगा। ये a राइट हैंड साइड जाके log का बेस बन जाएगा। डन है, क्लियर। अब आप बोलोगे एक इसी को करने का एक और दूसरा तरीका भी है बच्चों, आपको सम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन मतलब किसकी वैल्यूज है, x की वैल्यूज है, तो आपको क्या चाहिए, x1 प्लस x2 चाहिए। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, आप बोलोगे सर यहाँ पे सम ऑफ रूट्स ले लेते, जैसे कि अपन ने पिछले सेशन में भी किया था। तो अपने पास क्या था, इक्वेशन क्या आई थी t की, टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 48 इक्वल टू 0। अपने को सम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, राइट, ये था। तो यहां पर आप सम लिख दो 16, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां से अगर आप सम लिखोगे तो यहां से आपको t1 प्लस t2 मिलेगा, तो आपको t1 प्लस t2 चाहिए नहीं, आपको x1 प्लस x2 चाहिए। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसके लेट से दो रूट्स है t1 और t2, t1 और t2। t1 क्या है, 8 की पावर x1, t1 क्या है बच्चों, 8 की पावर x1, और t2 क्या है, 8 की पावर x2। अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अपने को x1 प्लस x2 चाहिए बेसिकली। अपने को क्या चाहिए, x1 प्लस x2, और x1 प्लस x2, x1 x2 है कहां पर, पावर में। तो पावर्स कब ऐड होती है, जब सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो मतलब कि आप क्या निकालोगे, t1 t2 निकालोगे, क्या निकालोगे, प्रोडक्ट लोगे यहां से, क्या लोगे यहां से, प्रोडक्ट। तो t1 क्या है, 8 की पावर x1, प्रोडक्ट पहले लिख देते हैं, प्रोडक्ट क्या है 48, और t1 क्या है 8 की पावर x1, t2 क्या है 8 की पावर x2। बेस सेम है, पावर्स क्या हो गई, ऐड। तो अगर आपको सम चाहिए तो आप t का क्या लोगे, t का प्रोडक्ट लोगे, t का प्रोडक्ट लोगे, ताकि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाए। तो अपने को ऊपर क्या मिल गया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 48, और फिर यहां से आपके पास x1 प्लस x2 आ गया। अब अगेन वही 8 उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा log 48 विद बेस 8, यहां से सीधा आ जाएगा x1 प्लस x2। आपको सोल्यूशन भी निकालने की जरूरत नहीं है। देखो वही आ रहा है, चेक कीजिए, सेम आ गया। तो या तो आप पहले सोल्यूशन निकाल लो और फिर ऐड कर लो, ये भी ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। बट ऐसे करोगे तो ये ध्यान रखना, आपको t का प्रोडक्ट लोगे तब आपको x1 प्लस x2 मिलेगा, t का यहां पर सम नहीं लेना, ठीक है। तो ये है अल्टरनेट मेथड। तो ये इस टाइप का मैंने लास्ट सेशन में भी करवाए थे क्वेश्चन, सम और प्रोडक्ट को यूज करके, ठीक है ना। दिस इज द अल्टरनेट मेथड। डन है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। तो x की वैल्यूज आ गई, और ये वाली पॉइंट आप ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। x आ गया, सम निकाल दिया, आगे इस तरीके से आप अल्टरनेट मेथड करके कर सकते हो, ठीक है। ये वाला ट्राई करेंगे। अब यहां पे वही सेम चीज, e की पावर x को t लेना होगा, ठीक है। यहां पर किसको t ले लेंगे, अब यहां पे e की पावर, हाँ x को ही ले लेंगे, ठीक है ना। तो e की पावर x को t ले लो फटाफट से। तो e की पावर x को t लिया बच्चों, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया t स्क्वायर माइनस 4। e की पावर x t है, तो e की पावर 2x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4 इंटू साथ में क्या आ गया, ये भी बन जाएगा 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, माइनस 5t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो बस, ठीक है ना, डन। अब क्या करो, इसको फैक्टराइज कर लो, इसको तो
इसको क्या कर लो, फैक्टराइज। तो ये तो टी स्क्वायर माइनस 4 है, इसको भी कर लो, इसको करना है तो ये बन गया टी माइनस 2 टी प्लस 2, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दिया, और इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 5t है तो इसको लिख दो माइनस 6t प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि स्प्लिट इन द मिडल टर्म क्या है 6 है, तो 5 को लिख दिया 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 आ जाएगा। तो यहां से फैक्टराइज बन के क्या आ गया अपने पास, यहां से देखो 60 कॉमन आएगा, 60 कॉमन आया तो ये एक्चुअल में ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो फैक्टराइज करोगे तो यहां से 60 कॉमन आएगा t माइनस 1, बट यहां पे t प्लस 1 बचेगा, तो ये इस तरीके से फैक्टराइज नहीं होगा। तो दूसरे फैक्टर्स क्या लोगे आप ध्यान से देखो, 6 क्या होता है 3 इंटू 2 होता है, राइट, 6 क्या होता है 3 इंटू 2, तो इसको आप क्या लिखोगे, 5 को क्या लिख दोगे 3 और 2 का सम, तो माइनस 3t माइनस 2t, डन है, क्लियर है। अब यहां से आपने 3t कॉमन लिया, 3t कॉमन लिया तो ये बन गया 2t माइनस 1, तो एक आ जाएगा 2t माइनस 1 और एक आ जाएगा 3t माइनस 1, यहां से ये दो फैक्टर्स बन गए, चेक कर लीजिएगा, डन है। 3t माइनस 1 और 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये 4 फैक्टर्स आ गए। अब इन चारों फैक्टर्स को 0 पुट कर दो, t की 4 वैल्यूज आ जाएंगी, तो फटाफट से लिख देते हैं, यहां से आ गया t माइनस 2 0, t आ गया 2, यहां से t प्लस 2 0, t आ गया माइनस 2, यहां से 2t माइनस हाफ इक्वल टू माइनस 1 सॉरी माइनस 1 इक्वल टू 0, t आ गया हाफ, और यहां से 3t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t आ गया 1/3, तो ये आपके पास 4 वैल्यूज आ गई। फिर t आपने लिया क्या था वो लिख दो, खत्म है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे भी इन्होंने सम पूछा है, क्या पूछा है, सम पूछा है, तो आपको मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। एक तरीका क्या है कि पहले रूट्स निकाल लो और फिर उनका सम ले लो, एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका कौन सा, दूसरा तरीका जो मैंने पिछले इसमें भी करवाया ये वाला, सीधा सम और प्रोडक्ट से आ जाएगा, ठीक है, रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, तो दोनों से करके देखेंगे, डन है। तो t मैंने क्या लिया है, e की पावर x लिया है, तो यहां से आ गया e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, ठीक है। तो यहां से मेरे पास e की पावर x 2 आ गया, यहां से e की पावर x माइनस 2 आ गया, यहां से e की पावर x हाफ आ गया। अब बच्चों मेरे एक चीज यहां पर ध्यान से सुन लेना, ठीक है, e की पावर x है बच्चों, x में अगर 2 पुट करूंगा तो e स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, x में अगर माइनस 2 पुट करोगे तो e की पावर माइनस 2 का मतलब 1/स्क्वायर, स्टिल वो पॉजिटिव रहेगा। e की पावर 3 पॉजिटिव, e की पावर माइनस 3 भी पॉजिटिव होगा 1/e³, e की पावर हाफ पॉजिटिव, e की पावर माइनस हाफ भी पॉजिटिव, क्योंकि वो हो जाएगा 1/e की पावर हाफ। तो मतलब चाहे आप x को पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव, x को कुछ भी पुट कर लो, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखिए, जीरो भी नहीं होगा ये कभी, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी r बिलोंग्स टू r, इसका मतलब होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो e की पावर x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, e की पावर x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, x को चाहे पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव, नेगेटिव पावर हो जाएगी तो वो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी रिजेक्टेड, दिस वन विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि e की पावर x नेगेटिव नहीं हो सकती है, डन है। अब यहां पर आ जाओ, अब यहां से x कैसे निकलेगा बच्चों, यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करो, log किसकी वैल्यू देता है, पावर की, तो x क्या हो जाएगा यहां पर x, यहां पर और यहां पर, तो यहां पर x क्या हो जाएगा, दिस विल बी log 2 विद बेस e उधर जाएगा तो log बन जाएगा log विद बेस e हो जाएगा, ये भी क्या हो गया log हाफ विद बेस e, ये क्या हो गया log 1/3 विद बेस e, तो ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी x की, क्लियर है, डन। चलिए, तो आज इस सेशन में हमने अभी 2 नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं। 2 नए कॉन्सेप्ट कौन से बच्चों, एक तो ये वाला, ये ध्यान रखिएगा, log किसकी वैल्यू देता है, पावर की, तो पावर हो जाएगा log y, और ये बेस log की बेस में चला जाएगा जो उधर बेस था। दूसरी चीज, e की पावर समथिंग विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, e की पावर में कुछ भी ले लो। अब क्या चाहिए, इन तीनों का सम चाहिए अपने को, क्या चाहिए, इन सबका सम चाहिए, तो सम लिख देते हैं बच्चों फटाफट से। तो सम क्या होगा, सम विल बी इक्वल टू, सम क्या हो जाएगा, log 2 विद बेस e प्लस log हाफ विद बेस e प्लस log 1/3 विद बेस e।
अगेन प्रॉपर्टी लग जाएगी, ऐड हो रहे हैं बेस सेम है, ऐड हो रहा है बेस सेम है, तो अंदर वाले नंबर्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो ये बन गया log विद बेस e 2 इंटू 1/2 इंटू 1/3। तो 2 तो कैंसल, बच गया आपके पास log 1/3 विद बेस e। 1/3 को क्या लिख दोगे 3 की पावर -1, क्या लिख सकते हो 3 की पावर -1। अब 3 की पावर -1 वो आगे आ जाएगी, -1 आगे आ जाएगा। तो अगर आपको log की प्रॉपर्टीज नहीं पता तो पिछला सेशन देख लीजिएगा बच्चों, पिछले सेशन के एंड में मैंने बताई है थोड़ी सी, जो log इक्वेशन पिछले सेशन में हमने log की इक्वेशंस भी सोल्व करी थी 2-3, तो उसमें मैंने log की प्रॉपर्टीज बताई थी, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये अपना बी ऑप्शन मार्क हो जाएगा। डन है, क्लियर। चलिए, तो ये तो हो गया बच्चों डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कि आपने रूट्स निकाले, रूट्स निकाल के सम कर लिया। अल्टरनेट मेथड क्या है वो देख लो। अब लेट्स चेक आउट द अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड देखो, अल्टरनेट मेथड में क्या आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने पास ये थी, ठीक है ना, उसमें क्या करो, हाँ इन दोनों के तो यहां से तो 2 रूट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि देखो एक रिजेक्ट हो गया, ठीक है। यहां से 2 रूट्स निकाल के यहां से सब निकालो, तो यहां पे अल्टरनेट वैसे रहने दो, इसको छोड़ो, क्योंकि यहां पर अपने को क्यूबिक वगैरह बाय क्वाड्रेटिक मिलेगी, और बाय क्वाड्रेटिक में आप देख सकते हो एक रूट रिजेक्ट भी हो गया, तो ये चीजें भी मैटर करती है, इसलिए बेटर है कि सोल्यूशन निकाल ही लो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है, इसका अल्टरनेट मेथड भी क्लियर है। डन। अब यहां पे अल्टरनेट मेथड क्यों है, क्योंकि दोनों रूट्स पॉजिटिव आ रही है, ये जरूरी है। यहां पर भी आप देखोगे दोनों पॉजिटिव आने चाहिए, अगर एक नेगेटिव आ जाता तो वो रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि 8 की पावर x भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 8 की पावर x भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो एक रूट नेगेटिव आता तो वो रिजेक्ट हो जाता, ठीक है ना, जैसे यहां पर रिजेक्ट हो गया था। तो यहां पर इसलिए अल्टरनेट मेथड मत करना। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से इसको ट्राई करते हैं। यहां पर b की पावर x को t ले लो, अब यहां पे भी फटाफट से पहले e की पावर x को t ले लो, ताकि इक्वेशन को देखना इजी हो जाए, ठीक है ना। e की पावर x को t लेंगे, e की पावर x को t लिया तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x t है तो बच्चों e की पावर 4x हो जाएगा t की पावर 4, e की पावर 3x हो जाएगा t क्यूब, और e की पावर 2x हो जाएगा t स्क्वायर, और e की पावर x तो t ही है, ठीक है ना। तो ये बन गया t की पावर 4 माइनस टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया अपने पास इक्वेशन। डन है। अब इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, ये अपन ने पिछले सेशन में भी किए थे। इस टाइप की इक्वेशन अपन ने पिछले सेशन में भी की थी। क्या करोगे इसमें आप टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब क्या करो, डिवाइड बाय टी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, टी स्क्वायर से। क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर दो, टी स्क्वायर से। तो जैसे आप टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे बच्चों, यहां पर आ गया टी स्क्वायर, यहां पर टी बचेगा, यहां पर -4, इसको डिवाइड किया तो यहां पर -1/t, और वहां पर बच जाएगा +1/t स्क्वायर। चेक कीजिएगा, यही बच रहा है। डन है। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 -1/t प्लस 1/t स्क्वायर। अब ये सेम टाइप की इक्वेशन हमने पिछले सेशंस में भी करे थे, 2 क्वेश्चन किए थे ऐसे सेम टाइप के, बस उसमें एक्सपोनेंशियल नहीं था, इसलिए मैंने इसको यहां रखा है। ऐसी ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ऐसी सोल्व होंगी। अब आगे जितने भी हम क्वेश्चन देखेंगे ना, ये वाला चारों क्वेश्चंस ऐसे ही सोल्व होंगे। e की पावर x को t ले लिया, t स्क्वायर से फिर डिवाइड कर दिया, अब ये आ गया। अब इसको कैसे करना है वो समझ लो। इसमें क्या करेंगे हम, ये t स्क्वायर और 1/t स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, और ये t और 1/t को एक साथ रखेंगे, तो ये क्या बन गया फिर, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है, जिसने पिछला सेशन देखा है उसको पता लग गया होगा अब कैसे सोल्व होना है। पिछले सेशन में हमने बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन किए थे, 2 किए थे ऐसे, उसमें e की पावर नहीं गिवन था, यहां पर माइनस कॉमन ले लिया, t प्लस 1/t, उसमें सीधा ये इक्वेशन गिवन थी, ठीक है ना। चलिए माइनस कॉमन ले लिया, और साथ में क्या है, -4 है, साथ में क्या है, -4 है, ये आ गया। डन है। तो क्या किया, यहां पर e की पावर x को t ले लो, फिर t स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, ये आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को इसको इसकी फॉर्म में लिख देंगे, t प्लस 1/t की फॉर्म में। कैसे लिखोगे वो मैं आपको दिखाता हूं। डन है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, यहां पर देखो कैसे लिखोगे आप। क्या करो, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर ले लो, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर ले लो। इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा,
टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब आप 2ab करोगे बच्चों, 2ab में आप देख सकते हो टी तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। टी क्या हो गया, कैंसिल। यहां से मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। देखो यही चाहिए ना अपने को, ठीक है। तो यहां से आप टी स्क्वायर प्लस 1/t² निकाल लो। तो टी स्क्वायर प्लस 1/t² क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू 2 को उधर भेज दो, तो ये बन गया t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2। t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2। डन है, क्लियर। चलिए तो ये आ गया मेरे पास। कैसे आया, क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, इस टी स्क्वायर प्लस 1/t² को लिख दूंगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2। डन। चलिए तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई फिर, दैट वुड इंप्लाइज टी स्क्वायर प्लस 1/t² की जगह ये लिख दो, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2। डन। माइनस t प्लस 1/t माइनस 4 इक्वल टू 0। डन है। तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस t प्लस 1/t माइनस 2। डन। ये कहां से है, ये यहां से आई है बच्चों। ये आपके पास इक्वेशन बन गई थी। अब इस इक्वेशन से अपने पास ये आई है। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये कैसे आई, यहां से अपन ने ये पुट कर दिया, इसमें क्या किया, ये पुट कर दिया। ठीक है ना, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसमें ये पुट कर दिया और फिर यहां से अपने पास ये आ गया। डन। चलिए तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको y ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। डन है। तो अब ये क्या बन गई, y में आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई। क्या बन गई, y में क्वाड्रेटिक बन गई। गंदे से लग रहा है ना। चलो अब ये बन गई बच्चों y में क्वाड्रेटिक बन गई। तो ये लिखा है y स्क्वायर माइनस वाई और ये माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 हो जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस वाई और ये माइनस 6 इक्वल टू 0। चेक कीजिए। डन है। तो दो सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी यहां पर, e की पावर x को पहले t ले लिया, फिर t प्लस 1/t को y ले लिया। डन है। चलिए ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो बस। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 × 2, तो ये बन जाएगा 3y प्लस 2y माइनस 6। डन। y कॉमन लिया तो y माइनस 3, यहां से 2 कॉमन आया, y माइनस 3। तो दो फैक्टर कौन कौन से बन गए, y प्लस 2 एंड y माइनस 3। डन। तो दो रूट अपने पास कौन कौन से आ गए, एक y आ गया माइनस 2 और एक y आ गया 3। ये लास्ट वाले उसमें लिख लेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो ये y प्लस 2 0 होगा या फिर y माइनस 3 0 होगा। ये आ गया अपने पास, चेक कर लीजिएगा। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास, y की वैल्यूज आ गई, y आ गया, y को रिप्लेस करके t आ जाएगा, t को रिप्लेस करके x आ जाएगा। डन है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। क्लियर है ना, e की पावर x को t लिया, t के बाद अपन ने t स्क्वायर प्लस 1/t² को इस तरीके से यहां से रिप्लेस कर दिया। डन। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो y की क्या क्या वैल्यूज आ गई, यहां से y आ गया माइनस 2, यहां से y आ गया माइनस 2 और वहां से y क्या आ गया, 3 आ गया। तो y की ये वैल्यूज आ गई। y अपन ने क्या लिया था बच्चों, y लिया था अपन ने t प्लस 1/t। तो t प्लस 1/t आ गया माइनस 2, t प्लस 1/t आ गया माइनस 2 और यहां से t प्लस 1/t आ गया 3। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। चलिए तो t क्या था अपना, t अपन ने क्या लिया था बच्चों, t अपन ने लिया है e की पावर x लिया, तो यहां पे आप e की पावर x पुट कर दो। ठीक है ना, बट यहां पे यार एक यहां पे 2 आना चाहिए था, जहां तो मेरे को लग रहा है कुछ रह गया क्या। अबे ये वाला क्वेश्चन तो रह ही गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन चलो कोई बात नहीं, अब इसके बाद कर लेंगे। दोनों वैसे बिल्कुल सेम ही है, बट ये मैंने सीक्वेंस में रखा था, चलो कोई बात नहीं, यहां पर देख लेंगे जो भी बनेगा। चलिए फटाफट से कर देते हैं। तो ये आ गया प्लस 1/this इज इक्वल टू 3। अब बच्चों मैंने अब आपको एक चीज बताई थी, मेन कॉन्सेप्ट क्या बताया था, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। e की पावर x क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां पर अपने पास वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। तो पॉजिटिव्स का सम क्या नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये रिजेक्ट। अब उधर आ जाओ,
अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहां पर अगेन क्वाड्रेटिक बनेगी, सोल्व करेंगे e की पावर 2x प्लस 1 बाई e की पावर x इज इक्वल टू 3। e की पावर x को उधर ले जाओ, e की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 टाइम्स e की पावर x, और 3 इसको इधर ले आओ, -3 e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। डन है, क्लियर है। चलिए अब यहां से e की पावर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो हो नहीं पाएगी, तो यहां पर क्या लगाओगे आप, क्या लगा दोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगेन ये किस में क्वाड्रेटिक है, e की पावर x की क्वाड्रेटिक है, साफ दिख रहा है, e की पावर x की क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने पर क्या मिलेगा आपको, e की पावर x मिलेगा। तो e की पावर x क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी का मतलब माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है यहां पर -3, बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है यहां पर 1 और सी भी 1 है। डन है, अपॉन 2a, ये पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहां पर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये क्या बन गया, +3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या बन गया, ये 9 माइनस 4 √5 आ गया और नीचे 2 आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दो वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस के साथ, दो वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस के साथ। अब यहां पे भी एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई, मतलब कि e की पावर x या तो प्लस के साथ होगा या माइनस के साथ होगा। तो यहां पर आप एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। e की पावर x क्या है अपने पास, एक और कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो साफ ही दिख रहा है, यहीं पे मैं लिख देता हूं। यहां पर क्या आ गया, e की पावर x, और यहां पर आ गया e की पावर x। दो वैल्यूज आ रही है, दो कौन सी आ रही है, एक तो 3 प्लस √5/2, 3 प्लस √5/2, और एक आ गई 3 माइनस √5/2। अब √5 कितना होगा बच्चों बता दो, √5 2 पॉइंट समथिंग होगा, √5 क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग। तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेड है। चेक का कैसे, मतलब मैंने आपको क्या बताया, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा दोनों में से कोई नेगेटिव तो नहीं है। ये तो नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हो सकती है, तो ये चेक कर लो क्या ये नेगेटिव है। √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, √4 2 होता है, तो 3 में से 3 बड़ा है 2 पॉइंट समथिंग से, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। इसलिए दोनों वैल्यूज क्या है, एक्सेप्टेड है बच्चों, दोनों वैल्यूज क्या है, एक्सेप्टेड है। इसलिए कितने सोल्यूशन आएंगे इसके, 2 सोल्यूशन आ जाएंगे। खत्म कहानी, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। डन, चलिए। नहीं तो एक और दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है वो भी सुन लीजिए। इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बिना इसको सोल्व करे भी आप आंसर दे सकते हो। क्या, यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, e की पावर x प्लस 1 बाई e की पावर x, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये नया कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो सीख लीजिए। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। ये कहां से आता है, ये AMGM से आता है जब हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी आप यहां पे ध्यान रख लो, e की पावर x प्लस 1 बाई e की पावर x, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मतलब कि अपने पास वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, 3 आ गई, इसका मतलब 2 सोल्यूशन आ जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी। डन है, क्लियर। 2 से बड़ा आ गया ना ये 3, तो 2 सोल्यूशन आपके आ जाएंगे। डन है, क्लियर। बाकी सोल्यूशन निकाल ही लो, हो सकता है कोई एक नेगेटिव हो जाए, चेक ही कर लेना। डन है, तो अपने कितने सोल्यूशन हो गए, 2 हो गए। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, इंटीजर टाइप है, तो ये 2 आ गया। डन, क्लियर। अब ये क्वेश्चन रह गया था, इसको भी कर देते हैं। अब ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देख लो इक्वेशन बिल्कुल सेम सी है, बिल्कुल सेम है। अब इसको फटाफट से सोल्व करेंगे। अब मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों, डन है। e की पावर x को t लिया, फटाफट से सोल्व करेंगे। e की पावर x को t लिया, तो ये बन गया अपना, सीधा लिख देते हैं चलो, t की पावर 4 प्लस टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। फिर क्या करेंगे, फिर अपन ने वही टी स्क्वायर से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड करना है। टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहां पर क्या आ गया, टी स्क्वायर, यहां पर आ गया t, यहां पर आ गया -4, यहां पर आ गया 1/t, और यहां पर आ गया 1/t स्क्वायर। फिर अपन ने वही जो मैंने पिछले में बताया था, टी स्क्वायर और 1/t स्क्वायर को एक साथ, ठीक है, और t और 1/t को एक साथ। डन है, तो क्या बन गया ये, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/t माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ गया। डन है, चलिए
फिर जैसा कि उस क्वेश्चन में बताया था टी स्क्वायर प्लस 1/t² को क्या लिख दोगे, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2। ये कैसे आया, ये इसका स्क्वायर करके आ जाएगा, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर कर लो। तो अपन क्या करेंगे फिर, टी स्क्वायर प्लस 1/t² को क्या लिख दोगे, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2, ताकि पूरा एक्सप्रेशन किसकी फॉर्म में आ जाए, t प्लस 1/t की फॉर्म में आ जाए। किसकी फॉर्म में आ जाए, t प्लस 1/t की फॉर्म में आ जाए। डन, ये भी t प्लस 1/t लिखा हुआ है, माइनस 4। डन है, पूरा एक्सप्रेशन t प्लस 1/t की फॉर्म में आ गया। फिर आप क्या करोगे, इसको y मान लोगे, इसको क्या ले लिया, y ले लिया। तो अब क्वालिटी क्या बन गई फिर, y² प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। चेक कीजिए, ये आपके पास क्वालिटी का आ गई, यही आएगी। डन है, क्लियर। तो इस तरीके से ये स्टेप्स होते हैं बच्चों। t² प्लस 1/t² को लिख दो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2। कैसे लिख दो, यहां पर मैंने आपको सिखाया था, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर ले लो, 2 आपका इधर चला जाएगा। डन है, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि पूरी इक्वेशन t प्लस 1/t की फॉर्म में आ जाए। फिर आगे सोल्व कर लो इसको, खत्म। तो आगे सोल्व किया तो क्या बन जाएगा, यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इंप्लाइज 6 क्या होता है, 3 into 2 होता है, तो बीच वाले y को लिख दो 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। डन। तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए, y प्लस 3 और y माइनस 2। माइनस 2 कॉमन लिया, y प्लस 3, तो क्या क्या बन गया यहां पर, y माइनस 2 y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो y2 आ गया बच्चों, y माइनस 2 0, या फिर y प्लस 3 0। तो यहां से y2 आ गया। y क्या लिया था अपन ने, y लिया था t प्लस 1/t, तो t प्लस 1/t यहां लिखेंगे, t प्लस 1/t इक्वल टू 0, यहां पर भी t प्लस 1/t इक्वल टू माइनस 3। y क्या लिया था अपन ने, y हो गया यहां से माइनस 3, ये भी माइनस 3, और यहां पर 2। डन। फिर t क्या लिया था अपन ने, t लिया था e की पावर x, t क्या लिया था, e की पावर x लिया था। तो ये प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, और यहां पे भी e की पावर x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 3। अब अगेन यहां पर माइनस 3 आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव्स का सम नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। ये क्या हो गया आपका, रिजेक्ट। डन। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगी, e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेना ना, एलसीएम लिया, e की पावर x उधर गया, माइनस 2x e की पावर x इधर लिया। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से फैक्टराइज करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो चाहे, ये बन जाएगा माइनस e की पावर माइनस e की पावर x। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये बन गया e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मतलब इसके दो रूट्स होंगे और दोनों रूट सेम होंगे, तो यहां से सिर्फ एक रूट आया, क्या आ गया, e की पावर x इज इक्वल टू 1। क्या आ गया अपने पास, e की पावर x इज इक्वल टू 1, और e की पावर x 1 कब होगा, जब x 0 होगा। तो एक ही सोल्यूशन आएगा यहां से अपने पास। डन है, चलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। इसमें कितने आ गए थे, इसमें 2 आ गए थे। क्यों 2 आए थे, क्योंकि यहां से 2 रूट्स मिल रहे थे, प्लस और माइनस का, दोनों पॉजिटिव थे, दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे। ये लिख दो यहां पर, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसलिए एक्सेप्टेड है। अगर कोई एक नेगेटिव होता तो वो रिजेक्ट हो जाता। साथ में ये भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। 3 आ रही है तो इसका मतलब यहां से 2 सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, ठीक है। बट चेक जरूर कर लेना, क्या पता है एक नेगेटिव हो जाए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। डन है, क्लियर है, चलिए। तो सेम तरीके से यहां पर आ गया, ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि पॉजिटिव्स का सम नेगेटिव नहीं हो सकता, ये मैं बता चुका हूं, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। डन। और साथ में इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया, तो यहां से एक ही सोल्यूशन आ रहा है, e की पावर x इज इक्वल टू 1। यहां पे छोटा सा लिख देता हूं, लिख दिया, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, आई होप सो, ठीक है ना। तो एक ही सोल्यूशन आया यहां से, e की पावर x 1 कब होगा, जब x 0 होगा, ठीक है। सोल्यूशन क्या होगा वो यहां पे लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 0। ये सोल्यूशन है, और कितने सोल्यूशन है, एक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस होगी, दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम सी थी। अब ये वाला ट्राई करेंगे, ये वाला ट्राई कर दो फटाफट से। तो इस तरीके से सोल्व करनी है बच्चों एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। आ रहा है मजा, ठीक है ना। अब यहां पे भी क्या करो, बस यहां पे e की पावर x को t ले लो, खत्म कहानी। वो बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो अभी हम कर रहे हैं। e की पावर x को क्या ले लिया, t ले लिया, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया फिर ये, अभी ये फिर से एक रह गया बीच में, मेरे को लग रहा है। चलो कोई ना, फटाफट से पहले ये कर लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन एक एक रह रहे हैं बीच में।
चलो पहले ये वाला कर लेते हैं। e की पावर x को क्या ले लिया, t ले लिया। क्वेश्चन क्योंकि सारे सेम है, ये चारों क्वेश्चन देखो, ये वाला, एक ये वाला, फिर एक ये दूसरा, और एक ये तीसरा जो अब हम करेंगे, और ये चौथा जो हम पहले करने लग गए थे। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन और ये पांचवा ये भी सेम ही है। तो ये पांचों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, जिसमें बिल्कुल सेम मेथड लग रहा है। ठीक है ना, डन। चलिए फटाफट से, बट सोल्व तो हम सारे करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्या बन जाएगा अब यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे e की पावर 2x को t लो। e की पावर x को t मत लो, क्योंकि देखो e की पावर 2x से स्टार्ट हो रही है ना पावर, 2x 4x 6x 8x। तो यहाँ पे e की पावर x की जगह e की पावर 2x को ले लो, e की पावर x की जगह e की पावर 2x को t ले लो। ये चीज क्लियर है, डन है ना। e की पावर 2x को t ले लेते हैं, डन। चलिए तो ये क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा पावर 8x है मतलब t की पावर 4 हो गया, 8x मतलब 2x की पावर 4, 6x है मतलब t क्यूब हो गया, 4 है तो मतलब t स्क्वायर हो गया, और ये t हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्लियर है ना बच्चों। यहां पर e की पावर x की जगह e की पावर 2x को t ले लो। अगेन वही क्या, वही t स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय t स्क्वायर। t स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, टी स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दो। टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहां पर आ गया ची स्क्वायर माइनस ची माइनस 3 माइनस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर इक्वल टू 0। डन है, क्लियर। अगेन वही टी स्क्वायर वाले को एक साथ रखो और इसको एक साथ रखो, तो ये बन गया टी स्क्वायर, ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस टी प्लस 1/t माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया। देन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया। अगेन फिर वही बच्चों, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को क्या लिख दोगे, यहां से मैंने दिखाया था टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को ये लिख दो, टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2, टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2। ऐसा क्यों, ताकि पूरा इक्वेशन टी प्लस 1/t की फॉर्म में आ जाए, पूरी इक्वेशन t प्लस 1/t की फॉर्म में आ जाए। तो ये बन जाएगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस t प्लस 1/t माइनस 3 इक्वल टू 0। डन है, ये बनेगा, क्लियर। चलिए फिर इसको y मान लो, t प्लस 1/t को क्या ले लो, y ले लो। ठीक है, इसको मैंने ये लिख दिया t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2। डन, ये y ले लिया, तो y ले लिया तो ये बन गया y स्क्वायर, क्या बन गया, ये y स्क्वायर माइनस y, और ये 2 और 3 बन के 5 हो गया। ये आ गया अपने पास, ये अपने पास क्वाड्रेटिक बन गई। डन है, चेक कर लो, ये बन रही है। ठीक है, डन है। चलिए अभी अगेन यहां पर आपको साफ दिख रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो सोल्व नहीं होगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व नहीं होगी। यहां पे देखो इन्होंने इक्वल टू 0 नहीं दिया था, यहां पे दिया था कट्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, तो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। एफ एक्स का मतलब दिस इज इक्वल टू वाई, तो कट्स द एक्स एक्सिस का मतलब वाई को क्या कर दो, 0 कर दो, ये मतलब है इसका। डन है ना, क्लियर है। वाई को क्या कर दो, 0 कर दो। वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है, वाई 0 हो गया एक्स एक्सिस पे, तो अपने को इक्वेशन मिल गई। बेसिकली इक्वेशन ही सोल्व करनी है। अब यहां पे क्या लगा दोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दोगे। क्या लगा दोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डन है, तो यहां से अपने पास y आ जाएगा। y क्या आ गया, माइनस बी माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, c है -5 अपॉन 2a, 2a, a कितना है यहाँ पर 1 है। डन है, ये आ गया। चलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो पा रही थी ना वहां पे, ये 1 हो गया, और ये कितना बन गया 1, और ये प्लस 21 आ गया, रूट 21 अपॉन 2। ये आ गया बच्चों, चेक करो, y की दो वैल्यूज आ गई अगेन, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो एक प्लस के साथ आ गई 1 प्लस रूट 21/2, और एक माइनस के साथ आ गई 1 माइनस रूट 21/2। डन है, ये अपने पास y आ गई। ठीक है, क्लियर। चलिए ज्यादा दूर लिख दिया मैंने, तो एक है अपने पास, तो इतने ऑप्शन हो जाते रहे, एक अपने पास प्लस के साथ और एक अपने पास माइनस के साथ।
डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब y क्या लिया था अपन ने? y लिया था t प्लस 1/t, और t क्या e की पावर 2x है, तो मतलब y पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो ऑब्वियस है बात। डन है ना बच्चों? y क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि t क्या e की पावर 2x है, e की पावर समथिंग हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऊपर से स्क्वायर भी हो रहा है। तो अब आप चेक करोगे ये नेगेटिव है, क्योंकि √21 ऑब्वियसली 1 से क्या है? बड़ा है। दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है, इसलिए ये वाला तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है तो ये अपना एक्सेप्ट हो जाएगा। और y क्या है? y है अपना t प्लस 1/t, t प्लस 1/t इज इक्वल टू 1 प्लस √21/2। और t क्या है? t है e की पावर 2x है, e की पावर 2x है, ये अपना t आ गया। e की पावर 2x प्लस 1/e की पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस √21/2, ये आ गया। डन है, ये आ गया। अब इसको आगे भी सोल्व करना पड़ेगा, आगे करके आपको e की पावर 2x की दो वैल्यूज मिलेगी। अब वो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, वो दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। डन है, ये आ गया। क्लियर है? चेक कीजिए। ठीक है, अब यहां से दो वैल्यूज आएंगी e की पावर 2x की, अगर दोनों पॉजिटिव है तो दो सोल्यूशन होंगे, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो एक सोल्यूशन होगा, और अगर दोनों ही नेगेटिव है तो 0 सोल्यूशन होंगे। ठीक है, दूसरी चीज आप ये भी चेक कर सकते हो, ये 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था ना दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से तो बड़ा होना चाहिए, तभी आप चेक करना। अगर ये 2 से बड़ा नहीं है तो ये तो 0 देगा फिर सोल्यूशन। ठीक है, तो 2 से तो बड़ा आ रहा है मेरे ख्याल से, √21 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, राइट? √16 से बड़ा है ना √21, √16 कितना होता है? 4, तो 4 पॉइंट समथिंग प्लस 1 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग बाय 2 2 पॉइंट समथिंग से तो बड़ा ही है। डन है, मतलब 2 से तो बड़ा ही है ये। ठीक है, अब आ जाओ इसको कैसे देखेंगे फिर। e की पावर 2x प्लस 1/e की पावर 2x इज इक्वल टू में क्या है बच्चों? इक्वल टू में 1 प्लस √21/2, यही है ना? बाय 2 ही है ना? चेक कर लो। डन है, इनको क्रॉस एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 2e की पावर 4x प्लस 2, और ये बन गया 1 प्लस √21 e की पावर 2x। इसको इधर ले आओ, तो 2e की पावर 4x माइनस 1 प्लस √21 e की पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करो, इसका d निकाल के देख लो एक बार कि d पॉजिटिव है या नहीं। d निकलेगा b² माइनस 4ac, तो ये बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव आ रहा है। कितना आ गया? 22 में से 16 गया, तो ये 6 प्लस 2 √21, तो मतलब d तो पॉजिटिव है। d क्या है? पॉजिटिव है, राइट? फिर आप कैसे चेक कर सकते हो कि दोनों रूट्स पॉजिटिव है या दोनों रूट्स नेगेटिव है या कैसे है? वो चेक करने का एक तरीका होता है, ग्राफिकल मेथड से आप देख सकते हो बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको 3 केसेस बना के दिखाऊंगा। एक पहला केस ये ग्राफ क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्वाड्रेटिक पैराबोलिक होगा ऐसे, राइट? एक केस ये, इसमें आप देख रहे हो दोनों रूट्स नेगेटिव है। एक केस ये, एक रूट नेगेटिव है एक रूट पॉजिटिव है, और एक केस ये जिसमें दोनों पॉजिटिव है जिसमें दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, बट इसमें एक्चुअल में अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ तो इसमें और भी आपको काफी कुछ चेक करना पड़ जाएगा। तो एक काम करो, e की पावर 2x निकाल ही लेना यार। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर e की पावर 2x की वैल्यू आ जाएगी, उसमें देख लेना दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। तो आप चेक करोगे कि दोनों पॉजिटिव ही आएंगे तो रूट्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के ही आप सोल्व कर लेना, ये ग्राफ के चक्कर में नहीं पढ़ो, वैसे भी ये कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है। ठीक है ना? डन है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर e की पावर 2x की वैल्यू आ जाएगी, d तो हमें पता चल गया पॉजिटिव ही आ रहा है, तो दो वैल्यूज आएंगी और दोनों पॉजिटिव आएंगी, तो आपके दो सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये वाला ट्राई करेंगे आप। यहाँ पे भी अब e की पावर x से डिवाइड कर दो, e की पावर x को t लेके t² से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे भी e की पावर x को t लिया बच्चों, तो ये क्या बन जाएगी फिर अपने पास? t की पावर 4 प्लस 4t³ माइनस 58t² प्लस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। डन है। फिर वही उसके बाद आप t² से डिवाइड कर देंगे।
डिवाइड बाय टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से क्या किया, डिवाइड किया, टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 4/4 माइनस यहाँ पे 58 बचेगा और ये बन गया 4/t प्लस 1/t स्क्वायर इक्वल टू 0। डन। तो ये टी स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ किया और ये टी वाली टर्म को अलग किया, टी वाली टर्म को अलग किया। डन है। तो ये बन जाएगा बच्चों टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, प्लस 4 टाइम्स टी प्लस 1/t माइनस 58 इक्वल टू 0। डन। चलिए अब अगेन फिर से हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को टी प्लस 1/t की फॉर्म में लिख देंगे जैसे अभी तक हम कर रहे थे। तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को क्या लिख दो, टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स टी प्लस 1/t माइनस 58 इक्वल टू 0, ताकि पूरी इक्वेशन किसकी टर्म में आ जाए, टी प्लस 1/t की फॉर्म में आ जाए। इसको क्या लिख दिया, टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2 4 टाइम्स टी प्लस 1/t माइनस 58। डन। फिर से अगेन टी प्लस 1/t को y ले लो, इसको क्या ले लिया, y ले लिया, y ले लिया तो क्या बन गई है, y स्क्वायर प्लस 4y और माइनस 2 माइनस 58 माइनस 60 हो गया इक्वल टू 0। ये y में आपके क्वाड्रेटिक आ गई, चेक कर लीजिएगा। डन है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे। क्या ये फैक्टराइज हो पा रही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, एक बार चेक कर लो, मेरे ख्याल से तो हो जाएगी, देख लेते हैं। 60 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 इंटू 2 5 इंटू 2, राइट। तो 15 अपने को 4 चाहिए ना, 4 चाहिए, तो 3 2 6 10 और 6। हाँ क्या करो आप, ये 3 2 6 और ये 5 2 10, 10 और 6 ले लो। डन है, क्लियर। तो ये बन गया वाई स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही कर लो यहां से, तो ये डायरेक्टली हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 6y, 4 और क्या बोला था मैंने, 6 और 10 सॉरी, तो ये बन जाएगा 10y माइनस 6y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। डन। तो फैक्टर्स क्या क्या बन गए यहां पर बनेंगे अपने पास y माइनस 6 और y प्लस 10, y माइनस 6 y प्लस 10 इक्वल टू 0। डन है। चलिए तो यहां से एक y 6 आ गया बच्चों और यहां से y एक माइनस 10 आ गया। अगेन बच्चों y क्या है, y आपका t प्लस 1/t, जहां पे t क्या है, e की पावर x है, तो जो नेगेटिव आ रहा है वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव है, दिस विल बी रिजेक्टेड अगेन। वही सेम टाइप के क्वेश्चंस है बच्चों। डन है। ये पॉजिटिव है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो y क्या लिया था अपने, t प्लस 1/t, और t क्या है अपना, e की पावर x है, वही सेम चीजें है, ठीक है ना। डन है। t प्लस 1/t 6 है, ये भी 6 है। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे, e की पावर 2x, e की पावर x इधर जाएगा तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, प्लस 1 इक्वल टू 0, e में क्वाड्रेटिक बन गई। अगेन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो हो नहीं पाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से e की वैल्यूज आ जाएगी। डन है। चलिए वैल्यूज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा जो रूट्स आ रहे हैं वो दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक, क्योंकि e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव है तो 0 सोल्यूशन होंगे, एक पॉजिटिव है तो 1 सोल्यूशन होगा, दोनों पॉजिटिव है तो 2 सोल्यूशन होंगे, इसलिए आपको निकालने तो पड़ेंगे रूट्स, ठीक है ना। और वो कैसे निकलेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो e की पावर x क्या हो गया बच्चों, माइनस बी मतलब 6 हो गया, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ गया। 36 माइनस 4 कितना हो गया बच्चों, 32 हो गया। कितना हो गया, 32। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है बच्चों, मतलब 16 इंटू 2 लिख दो। 32 क्या हो गया, 16 इंटू 2, तो 16 का रूट 4 हो गया, तो ये बन जाएगा 6 प्लस माइनस 4 रूट 2 बाई 2 करके ये बन गया 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। क्या क्या वैल्यूज आ गई, 3 प्लस माइनस 2 रूट 2 आ गई, 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। डन। अब 2 रूट 2 कितना होता है बच्चों, रूट 2 मतलब 1.414, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 8 2.88, तो अभी वो 3 से छोटा है, 3 से बड़ा नहीं है 2 रूट 2, मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो 2 रूट 2 3 से छोटा है, तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2। तो e की पावर x की 2 वैल्यूज आ गई, मतलब x की भी 2 वैल्यूज आ गई, तो इसलिए इसके भी कितने सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है, ठीक है ना। ये वाली इक्वेशन ज्यादा इजी थी बल्कि इससे तो, है ना। इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेट सी बन गई क्योंकि यहाँ पे e की पावर 2x आ रहा था। डन, क्लियर है बाकी सारी चीजें। चलिए तो e की पावर x निकाल के देख लेना, जैसे यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव थे इसलिए यहाँ पे भी 2 सोल्यूशन,
यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव आए, दो सोल्यूशन, वहां से वो कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि वो नेगेटिव है। डन है, चले, क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला देख लेते हैं आप, फटाफट से इसको भी देख लेंगे आप। अब यहां पे भी e की पावर x से डिवाइड किया। अब मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों इक्वेशंस, t की पावर 4 t क्यूब 13t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इक्वल टू 0। डन। t स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बन गया t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 13 माइनस 8/t प्लस 1/t स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज आ रहा है, वो चेंज क्या है वो देख लीजिएगा। एक तो ये टी स्क्वायर वाली टर्म्स हो गई और एक ये टी वाली हो गई। तो चेंज क्या है वो देखिए, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। अब 8 इसमें से 8 कॉमन आएगा और कॉमन लेके t माइनस 1/t आएगा। अभी तक अपने पास क्या आ रहा था, t प्लस 1/t आ रहा था। अब अपने पास क्या है, t माइनस 1/t आया, तो ये चेंज है यहाँ पर। डन। अभी तक t प्लस 1/t आ रहा था, अब t माइनस 1/t आया है। तो अब टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को इसकी टर्म में लिखना होगा। तो इसकी टर्म में लिखने के लिए अगेन इसका रूट स्क्वायर करूंगा और उसमें दिखाऊंगा आपको डिफरेंस क्या है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं t माइनस 1/t का आपको स्क्वायर करके दिखाऊंगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, देखो ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, सॉरी t माइनस है ना, हाँ, तो माइनस 2tt इंटू 1/t। tt क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ पे -2 आएगा बच्चों, -2 आएगा तो ये -2 उधर जाके ऐड होगा, तो यहां से मेरे पास टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर मिल जाएगा। टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर कितना आएगा, इक्वल टू ये उधर गया और ये नहीं उधर गया, 2 उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। क्या आएगा, प्लस 2 आएगा। अब डिफरेंस देख लो क्या है, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। अब डिफरेंस क्या है, जब t प्लस 1/t था, जब t प्लस 1/t था तो 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा था। यहां से देख लो 2 उधर जाके क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हुआ था। अब यहां पे t माइनस 1/t है तो 2 उधर जाके क्या होगा बच्चों, ऐड हो गया। 2 उधर जाके क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये डिफरेंस है, यहां पर ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। डन, क्लियर। अब अगर आपने इसको t माइनस 1/t की फॉर्म में लिखना है तो यहां पे +2 आएगा, ना कि -2। ये डिफरेंस है, क्लियर। अभी तक हम क्या लिख रहे थे, -2 लिख रहे थे। देखो यहां पे भी -2, यहां पे भी -2, बट यहां पर अब +2 आ जाएगा क्योंकि t माइनस 1/t है। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, दिस इंप्लाइज, क्या बन गई इक्वेशन, इसको क्या लिख दूंगा मैं, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये लिखा हुआ है 8 टाइम्स t माइनस 1/t प्लस 13 इक्वल टू 0। ये आ गया। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, t माइनस 1/t। तो पूरी इक्वेशन किसकी फॉर्म में आ गई, t माइनस 1/t की फॉर्म में आ गई। किसकी फॉर्म में आ गई, t माइनस 1/t की फॉर्म में आ गई। अगेन इसको y ले लेंगे, इसको y ले लिया, तो क्या बन गया अपने पास, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 15 क्या होते हैं, 3 इंटू 5, तो 8 को क्या लिख दूंगा मैं, 5y प्लस 3y। तो फैक्टर्स क्या बन गए, y प्लस 3 और y प्लस 5, y प्लस 3 और y प्लस 5। ठीक है, तो यहां से मेरे पास y -3 आ गया और यहां से y प्लस -5 आ गया। अब आप कहोगे सर दोनों ही नेगेटिव तो रिजेक्ट हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों। क्यों, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, t माइनस 1/t की, माइनस लगा हुआ है बीच में, पीछे क्या था, प्लस था। तो दो पॉजिटिव्स को ऐड करके पॉजिटिव आना चाहिए, दो पॉजिटिव्स को ऐड करके पॉजिटिव आना चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है, बीच में माइनस है, तो दो पॉजिटिव्स का सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आ सकता है, दो पॉजिटिव्स का सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आ सकता है। ठीक है ना, तो y क्या था अपना, t माइनस 1/t इक्वल टू -3, t माइनस 1/t इक्वल टू -5। डन है, तो ये आ गया -3 और ये आ गया -5। तो अब यहां पर रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर अब नेगेटिव हो सकता है क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है। डन है, क्लियर। अब t क्या था अपना, t था अपना e की पावर x है। तो इस तरीके से दो इक्वेशंस बनेगी, दोनों इक्वेशंस को अब सोल्व करना पड़ेगा। डन है, चलिए तो फटाफट से अब आगे देख लेते हैं, अब आगे क्या बन रहा है। तो ये दो इक्वेशंस फिर से आ गई। डन है, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। अब ये रिजेक्ट नहीं होगा, क्लियर है ना, क्योंकि बीच में माइनस है बच्चों, दो पॉजिटिव्स का सब्ट्रैक्शन नेगेटिव हो सकता है। ठीक है ना, जैसे 2 माइनस 5 -3, 2 और 5 पॉजिटिव है, बीच में माइनस है। डन, क्लियर। चलिए
तो अब देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। तो अपने पास एक इक्वेशन ये बनी है e की पावर x माइनस 1 बाई e की पावर x माइनस 3, एक ये बनी है। यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा e की पावर 2x, e की पावर x इधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 3 e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 2a। तो ये बन गया बच्चों 9 4 रूट 13 बाई 2, रूट 13 बाई 2। ये आ गया आपका e की पावर x आ गया यहां से। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, क्योंकि e की पावर x तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है ना। अब रूट 13 क्या होगा, रूट 13 रूट 9 के पास है, रूट 9 है ना, रूट 9 के बाद क्या आएगा रूट 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो रूट 13 क्या है, रूट 13 क्या है, रूट 9 और रूट 16 के बीच में है, तो मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग है। क्या है ये 3 पॉइंट समथिंग। अब दोनों सब्ट्रैक्ट में लोगे तो सब्ट्रैक्ट वाले तो ले नहीं सकते, दोनों माइनस में नहीं ले सकते, तो आंसर कौन सा आएगा प्लस वाला, तो माइनस वाला तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देखो, यहां पर अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो यहां से एक तो माइनस वाला आएगा, माइनस वाला तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि की पावर x पॉजिटिव होता है। फिर आएगा एक प्लस वाला, प्लस वाले में अब देखो रूट 13 क्या है 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग हाँ मतलब रूट 13 3 से बड़ा है, रूट 13 3 से बड़ा है, डन है। अगर ये यहाँ पर रूट 5 होता तो रूट 5 3 से छोटा है, तो मतलब ये भी नेगेटिव है, ये भी क्या है नेगेटिव हो जाता, डन है। बट रूट 13 क्या है 3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, तो ये बच्चों नेगेटिव है इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज रिजेक्टेड। बट ये क्या है पॉजिटिव है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्टेड और ये एक्सेप्टेड, ठीक है ना। इसको सीधा क्रॉस और टिक ही कर देते हैं, ये क्रॉस और ये टिक, डन। चलिए अब उधर से देख लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक आ गई थी, इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के ये सोल्यूशन आ गए, डन है। अब दूसरी वाली को सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन ये वाले थोड़े से ये भी लेंथी होते हैं। दूसरी वाली क्या आ गई अपने पास, e की पावर x माइनस 1 बाई e की पावर x इक्वल टू माइनस 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया e की पावर 2x उधर गया प्लस 5 e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0, डन है। अब यहां से निकाल लो, यहां से e की पावर x अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये बन गया माइनस 5 प्लस माइनस रूट 29 बाई 2। अगेन बच्चों माइनस वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी रिजेक्ट, प्लस वाली आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, प्लस वाली आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, डन है। क्योंकि 29 है, रूट 25 से बड़ा है, रूट 25 5 होता है, तो ये भी 5 पॉइंट समथिंग है, ये भी क्या है 5 पॉइंट समथिंग है, डन है। अब इसमें एक चीज और बाकी है, अभी खेल बाकी है बच्चों, थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए, डन है। तो इसको सोल्व करके अपने पास ये सारी चीजें आ गई। तो सॉल्यूशन आपको फाइनली निकालने पड़ेंगे बच्चों इस इक्वेशंस में, तभी आपको चीजें पता लगेंगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सब चीजें, डन है। चलिए अब इसमें भी एक तो रिजेक्ट हो गया, नीचे वाला एक्सेप्ट हो गया, नीचे वाला एक्सेप्ट हो गया, डन है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्योंकि रूट 29 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5 से बड़ा है, ठीक है। ये रिजेक्ट, ये एक्सेप्ट, तो दो वैल्यूज आ गई बच्चों e की पावर x की, ये और ये, डन। चलें आगे, चलिए। तो दो रूट्स तो आ गए। अब अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शंस में सिर्फ वो ये भी पूछ रहे हैं कि कौन से रूट पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, डन है। अब आप कहोगे सर पॉजिटिव ही आ रहा है, नहीं, ये e की पावर x पॉजिटिव होना चाहिए। आपको तो किसकी वैल्यू चाहिए, x की, रूट क्या x है, तो अब आपको x देखना पड़ेगा कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब वो देख लो वो कैसे आएगा। तो e की पावर x की दो वैल्यूज आ गई। पहली क्या आई है अपने पास, पहली ये आई है -3 प्लस रूट 13 बाई 2। अब x कैसे आएगा, e उधर जाएगा, e उधर गया तो क्या लग जाएगा, लोग लगेगा, क्या लगेगा लोग, तो प्रॉपर वैल्यू ये आएगी x की, x की प्रॉपर वैल्यू क्या आई है लोग के साथ, लोग विद बेस ई और दिस। सेम तरीका वहां पर e की पावर x क्या है अपने पास, ये आया -5 प्लस रूट 29 बाय 2। अब यहां पे लोग ले लो, लोग लिया तो ये बन जाएगा log ऑफ -5 प्लस रूट 29 बाय 2, ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो ये 2x की वैल्यूज आ गई, प्रॉपर वैल्यूज आई है ये। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में फटाफट से देख लो, एक बार अपन रिवाइज कर देते हैं। वही सेम चीज है, e की पावर x को t लिया, फिर t स्क्वायर से डिवाइड करके ये आ गया। अपने पास क्या आ रहा है, t माइनस 1/t आ रहा है, तो इसलिए हम t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को t माइनस 1/t की फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए मैंने इसका स्क्वायर लिखा, यहाँ पे -2 आएगा, -2 उधर जाके ये +2 हो जाएगा। तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर क्या आ गया, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर +2। अब पहले क्या हो रहा था, -2 हो रहा था, क्यों? क्योंकि पहले t प्लस 1/t था, ये चीज रन है, तो ये +2 होगा, क्योंकि यहाँ पे -2 आएगा, उधर जाके +2 हो जाएगा, ये आ गया। फिर ऐसा करने से फायदा क्या हो, पूरी इक्वेशन t माइनस 1/t की फॉर्म में आ गई। फिर t माइनस 1/t को y ले लिया, तो y में अपने पास ये क्वाड्रेटिक बन गई, और इस क्वाड्रेटिक को फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व कर लिया, तो ये y की 2 वैल्यूज आ गई। अब आप कहोगे सर y की वैल्यूज नेगेटिव आई है, तो रिजेक्ट कर देंगे जैसे पीछे कर रहे थे, बट पीछे क्या था बच्चों, बीच में प्लस था, और मैंने क्या बताया था, e की पावर x पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव्स का सम पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसलिए हमने रिजेक्ट किया था। बट यहाँ पे बीच में माइनस है, क्योंकि y क्या है, t माइनस 1/t है, तो माइनस है, तो दो पॉजिटिव्स का सब्ट्रैक्शन नेगेटिव हो सकता है, दो पॉजिटिव्स का सब्ट्रैक्शन नेगेटिव हो सकता है, जैसे 3 - 5, 3 और 5 पॉजिटिव है, बीच में माइनस लगा दो, डन है। दो पॉजिटिव्स का सब्ट्रैक्शन नेगेटिव हो सकता है, इसलिए हमको दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशंस को सोल्व कैसे किया, क्वाड्रेटिक बना ली e की पावर x में, और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व नहीं हो पाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के वैल्यू किसकी आई है, e की पावर x की आई है। अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि e की पावर x पॉजिटिव होता है, तो इसलिए माइनस वाली रिजेक्ट हो जाएगा, जो माइनस के साथ रूट आया, प्लस वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। प्लस वाला भी आपको देखना पड़ेगा बच्चों, क्या देखोगे, √13 जो है वो 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो 3 से बड़ा है, तो बड़ा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वैसे यहां पर ये भी 5 से बड़ा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये e की पावर x की 2 वैल्यूज आ गई, ये e की पावर x की आई है। अपने को किसकी वैल्यू बोल रहे हैं, वो सोल्यूशन का मतलब होता है x की वैल्यू, तो अपने को x के बारे में पूछ रहे कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो चेक करने के लिए अपने को फिर आगे भी करना पड़ेगा। अगर वो नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता है ना, अगर वो क्या पूछता है, नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन अपने 2 आ गए थे, नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने आ गए थे, 2 रिजेक्ट हो गए थे, डन है। अब पीछे से नहीं बोल सकते थे कि ये 0 आ गए, क्योंकि ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये क्लियर है, नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको निकालने पड़ेंगे, ये 2 आ गए। अब इन्होंने x की वैल्यू पूछी है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसके लिए अपन ने फिर x निकाला। x कैसे निकाला, लोग लेके, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लोग ले लिया, डन है। अब लोग की एक प्रॉपर्टी होती है, अब लोग की एक खासियत होती है, वो ध्यान रखिएगा। लोग फंक्शन अभी आपने इतना प्रॉपरली नहीं पढ़ा, तो अब देख लीजिए, लोग x है, मान लो log ऑफ a है, log ऑफ a है विथ बेस e या बेस e जो भी है, a ले लो बस, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा था पिछले सेशन में भी, प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, अगर a 1 होता है तो 0 होती है लोग की वैल्यू, अगर a 1 होता है तो लोग की वैल्यू 0 होती है, log 1 हमेशा 0 रहता है। अगर a 1 है, अगर a 1 है तो log की वैल्यू 0 हो जाएगी, a 1 है तो log क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर a 1 से छोटा है, a 1 से छोटा है तो log की वैल्यू बच्चों नेगेटिव आती है, तब log की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और अगर a 1 से बड़ा है तब log की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो कहने का मतलब अब अपने को क्या चेक करना है, अब अपने को ये चेक करना है कि log के अंदर जो लिखा हुआ है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव है, 1 से छोटा है तो x की वैल्यू नेगेटिव है, डन है। आई चीज समझ में, तो ये भी बॉक्स में डाल लीजिए, इसको अपने नोट्स में लिखना है तो लिख लीजिएगा, ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए हैं क्वेश्चंस के साथ साथ, ठीक है ना, डन है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो मतलब अब ये 1 से बड़ा है कि छोटा ही, अब आप चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, मैंने आपको बताया √13 क्या है, √13 क्या है, √16 और √9 के बीच में है, तो मतलब √13 होगा 3 पॉइंट समथिंग, √13 क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग। अब 3 पॉइंट समथिंग में से 3 हटा दो, 3 पॉइंट समथिंग में 3 घटा दो, क्या बचा 0 पॉइंट समथिंग, उसको फिर 2 से भी डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली क्या आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, ये क्या होगा 1 से छोटा होगा, डन है। ये चीज क्लियर है। √13 क्या है 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग में से 3 घटा दो तो वो तो 0 पॉइंट समथिंग बचा, मतलब 1 से छोटा है। अब इधर आ जाओ, √29 भी क्या है 5 पॉइंट समथिंग, √25 5, √29 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग में से 5 घटा दिया, अगेन वो 1 से छोटा आ गया। तो मतलब कि दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, दोनों ही रूट्स क्या है, नेगेटिव है। ये चीज क्लियर हो गई, डन है। तो x की 2 वैल्यूज आई है और दोनों क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि अगर अंदर लोग के अंदर 1 से छोटा है तो नेगेटिव आएगा, डन है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया अपना, ऑप्शन ए, ठीक है। अगर यहां पे सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे होते, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे होते तो अपन यहां पे रुक जाते,
यहाँ पर अपने को पता लग गया कि x की यहाँ से 2 वैल्यूज आएगी, x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अब इन्होंने ये भी पूछा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए अपन ने लोग लेके चेक किया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डन है, क्लियर। लोग ना भी लो, ऐसे ही देख लो, अगर ये 1 से बड़ा है तो आप बोल दो पॉजिटिव है, अगर ये 1 से छोटा है तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, डन है। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया ऐसे होगा। डन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से बच्चों। अब यहाँ पे भी e की पावर x को t लेंगे, e की पावर x को t लिया तो ये बन जाएगा बच्चों t स्क्वायर माइनस 11t माइनस 45, e की पावर माइनस x है वो, तो वो बन जाएगा 1/t प्लस 81/2 इक्वल टू 0। ये आ गया। डन है। अब एलसीएम एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा बच्चों t क्यूब माइनस 11t स्क्वायर माइनस 45 प्लस 81/2t इज इक्वल टू 0। अब आपने 2 को भी करना है, 2 को भी कर लो, ये मर्जी आपकी, बस 81/2 को इधर ले आओ चाहे आप। ठीक है ना, ये अपने पास आ गई। ठीक है ना, t को इधर ले आना, इधर ले आना, तो ये अपने पास क्यूबिक आ गई। अब यहाँ पर या तो इस क्यूबिक को सोल्व कर लो, बट सोल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए। क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स। तो लेट्स से t की वैल्यूज क्या है, यहाँ से 3 रूट्स मिलेंगे t के, t1 t2 t3, t1 t2 t3। t1 क्या है बच्चों, t1 है अपने पास e की पावर x1, t2 हो जाएगा e की पावर x2, t3 हो जाएगा e की पावर x3, e की पावर x1, e की पावर x2, e की पावर x3। अब अपने को क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स का मतलब अपने को x1 प्लस x2 प्लस x3 चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 चाहिए। रूट्स का मतलब x की वैल्यूज, सॉल्यूशंस का मतलब होता है x की वैल्यूज। ठीक है ना, तो अपने को x1 प्लस x2 प्लस x3 चाहिए, ना कि t1 प्लस t2 प्लस t3 चाहिए। तो अब ध्यान से सुनो, अब अपने को x1 प्लस x2 प्लस x3 चाहिए, तो क्या मैं t1 प्लस t2 प्लस t3 निकालूंगा, नहीं। x1 प्लस x1 x2 x3 कहां पर है, पावर में है। तो पावर्स कब ऐड होती है, कब ऐड होती है, जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई विद सेम बेस। तो यहां से मैं सम नहीं निकाल लूंगा, यहां से मैं t1 t2 का प्रोडक्ट निकालूंगा। तो t1 t2 t3 क्या हो जाएगा, e की पावर x1, e की पावर x1, इसको यहां लिख देता हूं, t1 हो गया e की पावर x1, t2 हो गया e की पावर x2, t3 हो गया e की पावर x3। इसलिए मैंने प्रोडक्ट लिया, क्योंकि प्रोडक्ट लूंगा तो मल्टीप्लाई में आएगा विद सेम बेस, और सेम बेस के साथ अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहां से मेरे को तीनों का सम मिल जाएगा, खत्म क्वेश्चन। डन है। तो यहां पर सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सीधा इस तरीके से कर सकते हो। तो प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों अब ये क्यूबिक है, ये ध्यान रखिएगा, क्यूबिक में क्या होता है, माइनस प्लस माइनस 3 आएगा ना। पहला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, दूसरा होता है दो के प्रोडक्ट का सम, तीसरा होता है तीनों का प्रोडक्ट, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में माइनस लगेगा, किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट क्या ये है, ये कांस्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये टी की कोफिशिएंट है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा माइनस ऑफ माइनस 45 अपॉन टी क्यूब का कोफिशिएंट, टी क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। डन। तो ये हो गया 45, यहां पर भी आ गया 45। अब ये e उधर जाएगा, अगेन e उधर जाएगा तो आपको x1 प्लस x2 मिल जाएगा। e उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये log बन जाएगा क्या बन जाएगा, log 45 विद बेस e। अब कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो कंपेयर किया तो p की वैल्यू क्या आ गई, 45। डन है। चलिए, क्लियर है बच्चों, चले आगे बढ़े। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सम चाहिए था तो आपको t1 t2 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। डन है, क्योंकि ये पावर्स में है, पावर्स कब ऐड होंगी, जब प्रोडक्ट लोगे। ठीक है, डन। चलिए अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। ये इस टाइप को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट इक्वेशन बोल लो चाहे, डन है तो यहां पर देखो क्या हो रहा है क्या हो रहा है, 3 + 1/4 + 1/3 + 1/4 + 1/, तो ऐसे पैटर्न जो है वो रिपीट होता जा रहा है। पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है, देखो 3 + 1/4 + 3 + 1/4 + 1/, 3 + 1/4 + 1/, 3 + 1/4 + 1/, 3 + 1/4 + 1/, 3 + 1/4 + 1/, 3 + 1/4 + 1/, 3 + 1/4 + 1/, ऐसे रिपीट होता जा रहा है। पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे को x ले लेते हैं, इस पूरे को क्या एज्यूम कर लो, अब x एज्यूम कर लो। x एज्यूम किया। अब यहां पे ध्यान से देखो, पैटर्न किससे स्टार्ट हुआ है, पैटर्न किससे स्टार्ट हो रहा है, 3 से, 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो रिपीट भी कहां से होगा, अब बच्चे क्या करते हैं, रिपीट भी कहां से होगा, उसको यहां से बोल देंगे, सर ये रिपीट हो रहा है, तो क्या 1 से रिपीट होगा, कहां से रिपीट होगा, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो रिपीट भी कहां से होना शुरू होगा, 3 से रिपीट होना शुरू होगा ना। डन है, क्लियर। तो रिपीट भी यहां से हो रहा है, तो मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सेम है,
तो जहां से रिपीट हो रहा है वहां से मैं फिर से उसको x लिख दूंगा। तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है 3 + 1/4 + 1/1 के बाद यहां पे 3 आया है, 1 के बाद यहां पे 3 आया है, तो यहां पर आएगा 1/x। ठीक है, डन है, x आ गया। सर x कैसे लिख दिया? अच्छा ये बताओ, समुद्र में से अगर एक बूंद निकाल लूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? समुद्र का फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये इनफाइनाइट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब इस इनफाइनाइट में से अगर मैं इतना पार्ट निकाल दूं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकाल दूं, तो क्या कुछ एक्सप्रेशन में फर्क पड़ा? देखो वही लिखा हुआ है ना, अभी भी देख लो वही लिखा हुआ है, डन है। तो अगर इस पूरे को मैंने x माना तो इसको हटा के मैंने बाकी को दोबारा से x लिख दिया, डन है, क्लियर। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ ये वाला पार्ट हटाते हैं और क्या लिख देंगे उसको 3 + 1/4 + x। अब बोलेंगे सर ये तो मेरा गलत हो गया था। अब गलत क्यों है, क्लियर है? अगर यहां पर सीधा x लिख देंगे तो सीरीज कहां से स्टार्ट हुई है 1 से, बट एक्चुअल में वो कहां से स्टार्ट हो रही है 3 से, डन है। तो जहां से 3 आया है वहीं पर x लिखना है, जहां पर 3 आया है वहीं पर x लिखना है। तो ये 4 + x नहीं होगा, 4 + 1/x होगा, क्योंकि 1 के बाद 3 आया है, डन है। ये चीज भी क्लियर है। तो इतना पार्ट आपको रिमूव करके फिर x लिखना है। तो 1 के नीचे x है, बच्चे क्या करते हैं 1 से ही x लिख देंगे। ये चीज क्लियर है? चलिए अब इसको फटाफट से आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 3 बच्चों जहां पर है 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगला 3 यहां से स्टार्ट आ रहा है, तो ये आया 3 + 1/4 + 1/, यहां से 3 स्टार्ट हुआ तो 1/x, डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका क्वेश्चन सोल्व है। x 3 प्लस, यहां पर एलसीएम लिया, x ऊपर जाएगा, x/4x + 1, ठीक है। फिर से एलसीएम लोगे, 4x + 1 इधर आ गया एलसीएम लेने के बाद, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 4x + 1 + x। अब इसको एक्सपैंड कर लो, बस x में क्वाड्रेटिक बन गई, 4x² + x, 3 × 4 = 12x + 3 + x। तो ये कितने बन गए 13x, तो ये बन गया 4x² - 13x, सॉरी x तो कैंसिल हो गया, -12x - 3 = 0। ये आ गया अपने पास क्वाड्रेटिक। चेक कीजिए, ये आ रही है, एक बार देख लो, डन है, यही बन रहा है, क्लियर है। चलिए तो अब यह क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएगी, -4x - 3 नहीं हो पाएगी, डन है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व नहीं हो पाएगी, करके देख लेना। फिर से अगेन यहाँ पर क्या लगाओगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप ऑप्शंस भी देख सकते हो, ऑप्शंस में इररेशनल रूट्स है, तो इररेशनल है तो इसका मतलब क्या लगानी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लगा दे फटाफट से। सिंप्लीफाई कैसे किया, क्लियर है ना। ये एलसीएम लिया 4x, x ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे एलसीएम लिया और 4x + 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डन है। तो x के आगे यहाँ पे -b ± √b² - 4ac, तो 4ac कितना हो गया, 3 × 4 = 12 और माइनस माइनस प्लस हो गया। ये तो आप लोग कर लोगे, b² - 4ac अपॉन 2a 2a कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये बन गया 12 ± √4 5 6 5 156/8, डन। 156 कितना होता है देख लो बच्चों, किस कब वो आएगा ये 2, तो ये बन गया 2 × 2 = 4, 4√11 आ गया, ठीक है। बट कुछ गड़बड़ हो गई क्या, चेक कर लो। b² माइनस, अच्छा 4ac किया ना, तो 3 × 4 = 12, 12 को 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 को 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चेक कर लो। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 48। तो ये बन गया 12 ± √12 192 आया, और नीचे आ गया 8, तो 192 आएगा बच्चों। तो 192 के बना लो, 192 3 पहले बाहर ले लो, 3 बाहर लिया, 18 गया 6 पे, 12 गया 4 पे, तो 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर। 3 बाहर ले लिया क्योंकि √3 मुझे दिख रहा था सब में, इसलिए पहले मैंने 3 बाहर ले लिया। तो ये लिखा हुआ है 64 × 3, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8√3 आ गया /8। अब 8 से डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड किया तो 12/8 में कितना हो गया 3/2, 4 से कैंसिल कर दिया, 3/2 ± √3। अब यहाँ पे भी देखो प्लस माइनस आ रहा है बच्चों, अब प्लस माइनस आ रहा है तो x की 2 वैल्यूज आ रही है। अब 2 वैल्यूज में से एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों, कौन सी रिजेक्ट होगी, ऑब्वियसली माइनस वाली। अब माइनस वाली क्यों रिजेक्ट होगी बता दो फटाफट से, माइनस वाली क्यों रिजेक्ट होगी। अब x देखो, अपन ने x किसको लिया था, अपन ने x किसको लिया था, ये आपका आंसर हो गया, ये रिजेक्ट हो जाएगी, डन है। चलिए ये और आ गया, दिस इज योर आंसर। तो 3/2 क्या हो गया 1.5, तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, ऑप्शन डी, डन है। 1.5 लिखा हुआ है ये, डन है। अब रिजेक्ट क्यों हो गया ये माइनस वाला, क्योंकि ये नेगेटिव है, √3 होता है 1.73,
1.73 बड़ा है, √3 बड़ा है, तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव वाला क्यों रिजेक्ट हुआ बता दो। अब बच्चों x अपन ने ये लिया था, अब यहाँ पे कहीं पे देखो माइनस आए, सबके साथ प्लस है, सब प्लस है और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है और सबको ऐड कर रहे हैं, तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, इसलिए नेगेटिव वैल्यू क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। डन है, सारे नंबर्स पॉजिटिव है ना और सब में प्लस है, माइनस कहीं पे भी नहीं है। 3 + 1/4 + 1/3 + 1/4 + 1/3 + 1/4 + 1/3, ठीक है, पॉजिटिव है इसलिए वो नेगेटिव हो गया। अब ये वाला भी कर दो, फटाफट से कर दो अब इसको भी। अब सीक्वेंस कहां से स्टार्ट हो रही है, पैटर्न कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 से, तो जब अगला 4 आएगा उसको आप x लिखोगे, जब अगला 4 आएगा उसको आप x लिख दोगे, तो क्या बनेगा पैटर्न फिर, x = 4 + 1/5 प्लस, अब बच्चे क्या करते हैं, अगेन 5 के साथ सीधा x लिख देंगे, जो कि गलत है। 5 प्लस के बाद देखो 1 है, तो 1 के बाद 4 आ रहा है, तो 1/x होगा। डन है, क्लियर। 4 + 1/5 + 1/, 4 + 1/5 + 1/, 4 + 1/5 + 1/, ऐसे पैटर्न बनेगा। 4 + 1/5 + 1/, 4 + 1/5 + 1/, 1/, के बाद पैटर्न रिपीट होगा। डन है, चलिए, तो ये हो गया x 4, और अगेन वही सिंप्लीफाई करेंगे, x 5x + 1, और फिर ये एलसीएम लिया, 4 के साथ मल्टीप्लाई होके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x × 5x + 1 = 4 × 5x + 1 प्लस x, तो ये बन गया अपने पास 5x² + x = 5 × 20x + 4 + x, x कैंसल, तो ये बन गया 5x² - 20x - 4 = 0, ये आ गया। अब अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। अगेन उसमें से एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, कौन सी, नेगेटिव वाली। डन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, -b + -√b² - 4ac, 4ac कितना हो जाएगा, 5 × 20, 20 और 4 80, तो +80 आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन 2a। डन है, तो ये बन गया बच्चों 20 + -480/10 डन है, चलिए /10 चेक कीजिएगा। डन है, क्लियर। चलिए अब 48 है, तो 48 के फैक्टर्स देख लो, 2 24 2 12, तो 2 × 2 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, पेयर बन गया, 4 बाहर आ गया, 10 बच गया, तो 4 बाहर आके 30 बच जाएगा वहां पे, तो ये तो आपको लोग कर लेना, 4√30 बचेगा अपॉन 10, तो कितना बन गया ये बन गया अपना 2 ± 4/10 कितना हो गया, 2/5√30, 2/5√30, माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस वाला रिजेक्ट हो गया, प्लस वाला एक्सेप्ट, तो 2 + 2/5 ये आपका ऑप्शन हो गया। डन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां से मेरे पास x क्या आ गया, x विल बी इक्वल टू, प्लस वाला आपका एक्सेप्ट होगा सिर्फ 2 + 2/√5 30, माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में मॉडुलस इक्वेशंस के साथ। डन है, सी ऑप्शन आपका मैच हो गया। तो इस टाइप की इक्वेशन को भी हमने देख लिया, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है, क्वाड्रेटिक की बन रही थी, ठीक है। तो यहां पर अपन ने क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ा अपन ने, एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। कल हम करेंगे बच्चों मॉडुलस वाली इक्वेशंस, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।